बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से ऑमलेट बन पराठे। तो पराठे तो आप सभी घरों में बनते ही हैं, लेकिन ये ऑमलेट बन पराठा है, जब बच्चे इसको खाएंगे तो बर्गर को भूल जाएंगे। इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार। और इसमें अंडा पराठा और ऑमलेट पराठा भी घरों में बनता ही है, लेकिन आज एक बनेगा डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट मेथड से। उसी आप अंडे पराठे को हम ऑमलेट बन पराठे बनाएंगे। तो ये किस तरह बनेंगे और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जानेंगे वाली हैं और कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि मज़ेदार से ऑमलेट बन पराठे कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। अच्छा, तो हमने ना गेहूँ का आटा लिया कि हम बाद लोग मैदे से बनाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वही चीज़ लाई जाए जो घर से मिल जाए। तो मैंने गेहूँ का आटा लिया जिससे हम रोटी बनाते हैं, तो उसमें हमने लिया था हाफ़ kg और वो हाफ़ टेबल स्पून हमने साल्ट डाल दिया। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया और हैंड के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। हाथों का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से आपने मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने इसको गूँध लेना है। तो बहुत ज़्यादा हम इसको ना थिक गूंदेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसको लूज़ रखेंगे। एक नॉर्मल सी डो हम इसकी बनाएंगे और इसी तरह पानी लगाते हुए, मुक्की लगाते हुए हम इसको गूंद लेंगे, एक बहुत ही स्मूथ अच्छा सा आटा। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी की कोशिश होती है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए मज़े मज़े की और चुन चुन की रेसिपीज़ लाई जाएँ। तो अगर आपको मज़े मज़े की रेसिपी चाहिए तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आटा हमारा गूंद चुका है। हमने बॉल में नीचे ऑयल लगाया पहले, फिर हम उसे घुमा के तो इसके ऊपर भी ऑयल लगा के इसको राइज़ होने के लिए रख दिया 30 मिनट के लिए। तक हम इसका ऑमलेट बना लेते हैं। तो ऑमलेट कैसे बनेगा, ये एक डिफरेंट तरीके का आज ऑमलेट बनने जा रहा है। पहले आपने इस तरह का नहीं बनाया होगा। ये हमारे पास ग्रेट किए हुए 2 आलू थे। तो ये देखें, इसको मैंने मोटे होल वाली ग्रेटर से ग्रेट किया है। इस तरह लगता है जिस तरह हमने हाथ के साथ इसको बारीक बारीक काट लिया है। तो मोटे होल वाले ग्रेटर के साथ आप इसको ग्रेट कर लें इस तरह। तो क्योंकि आलू जो है हमारा कच्चा है और कच्चे आलू को हमने पकाना है पहले, तो थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे इसी तरह घी में इस तरह स्टीर करते हुए, तो ये बहुत अच्छे से गल जाएगा, पक जाएगा। तो यहाँ आलू जो है हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें दूसरी जो है वेजिज़ ऐड कर देते हैं। तो हम इसके साथ ही डालेंगे प्याज। तो मीडियम साइज़ की एक प्याज थी, उसको भी हमने उसी तरह ही डाइस किया जिस तरह हमने आलू को किया था। उसी तरह ही हमने टमाटर को डाइस कर लिया। टमाटर के हमने सीड हटा दिए थे और उसी तरह ये 1 टेबल स्पून जितनी हमारे पास शिमला मिर्च है, ये भी हमने उसी तरह ही जो है एक तरीके की जिस तरह हमने आलू को काटा था उसी तरह ही हमने टमाटर को और शिमला मिर्च को भी काट लिया। तो इसको हम इस तरह स्टिर करेंगे 1 से 2 बार। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये ऑमलेट होने वाला है। अच्छा, मैं तो इसको पराठों की फिलिंग में लगाऊंगी, लेकिन इसको एज इट इज़ भी खाया जा सकता है। अगर सिंपल पराठा है आपके पास तो ये वाला ऑमलेट उसके साथ खाया जा सकता है। जिसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना साल्ट। तो यही ऑमलेट में चीज़ें जाती हैं, ये हमने डाल दी हैं। अब हम इसको करेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद इस तरह स्टिर करते हुए इसी में इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि मसाले हमारे जो है यकजान हो जाएं और सारी वेजिज़ के साथ अच्छे में मिक्स हो जाए। तो बहुत मज़ेदार ये ऑमलेट बनता है, ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपने इसको पराठे में नहीं लगाना तो वैसे भी आप इसको बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगा क्योंकि इसमें आलू भी हैं, झटपट बन जाने वाली। वैसे आलू गलाते गलाते देर लग जाती है, इस तरह तो आपको 5 मिनट लगेंगे ये ऑमलेट बनाने में। तो ये देखिए, इसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं। तो इतनी वेजिज़ के लिए 2 अंडे काफ़ी लगेंगे, लेकिन हमने फिलिंग में इसको लगाना था इसलिए हम इसको साथ ही तोड़ देंगे और तोड़ते हुए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए, ऑमलेट हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया।
तो ये वाला ऑमलेट बन पराठा आपने शायद पहले नहीं बनाया होगा। आप इसको बनाएं और बच्चे और बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। चाय के साथ खाएं या इसको आप केचप के साथ खाएं, आप इसको इमली की चटनी के साथ खाएं या दही रायते की चटनी के साथ खाएं। ये आप पे डिपेंड करता है जिस तरह आपको अच्छा लगता है। लास्ट में हम डालेंगे इसको फ्रेशनेस देने के लिए सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब हम जो है इसको करेंगे मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर देंगे ऑफ और चलते हैं पराठों की तरफ। तो ये देख सकते हैं इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब यहाँ जो आटा है हमारा वो अच्छे से राइज़ हो चुका है। फिलिंग को आपने ठंडा कर लेना है, इसको गर्मा गर्म को नहीं लगाना, ये पराठा फट जाएगा। तो फिलिंग आपने पहले ठंडी कर लेनी है। नॉर्मल साइज़ के छोटे छोटे हम पराठे बनाएंगे क्योंकि हमने आपको कहा बन पराठा। तो बन पराठे के लिए आटा भी आपने थोड़ा लेना है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा पराठे को नहीं किया जाता। तो छोटे छोटे आपने पोर्शन लेने हैं और 4 पराठे मैं बनाऊँगी आपके सामने। बाकी का आटा हमने साइड पे रख लिया क्योंकि आटा हमने काफ़ी ज़्यादा गूँधा है, आधा किलो आटा हमने गूँधा। दोबारा भी बन सकते हैं इसको, अगर इस तरह आटा गूँध लिया जाए एक ही दफ़ा और उसको मैं फ्रिज में रख दिया जाए तो 2 दिन भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो इस तरह इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, ऑयल को हाथ के साथ स्प्रेड कर देंगे सारा। बड़ी सारी रोटी पहले आपने बेल लेनी है और इसके ऊपर थोड़ा सा हम आटा डस्ट करेंगे। आटा डस्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने फिलिंग बना के रखी है ऑमलेट की। ये देखें इस तरह हमने इसको लगाना है। काफ़ी 2 से 3 टेबलस्पून आप लगा लें। एक तरफ से पकड़ेंगे और इसको इस तरह टर्न कर देंगे। दूसरी इस तरह ही इसको घुमाते हुए आगे लेके जाते जाएंगे और ऊपर से इसको प्रेस करते जाएंगे। बहुत इजी इस तरह फिलिंग भरनी है। कोई भी फिलिंग आप इस तरह भर सकते हैं, आलू की भी लगा सकते हैं, किसी भी किस्म की, लेकिन फिलिंग इस तरह बिल्कुल ना आपकी निकलेगी ना फटेगी। और कोई भी इसको आपने सिंपल तरीका है बना सकता है जिसको पराठा बिल्कुल नहीं बनाना आता। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं। बेलन के साथ रोटी को बड़ा करें, इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करें, आटा लगाएं, आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और इसके ऊपर कोई सी भी फिलिंग रखें और इस तरह चपटा कर दें हाथ के साथ। ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और इसको एक तरफ से इस तरह घुमाते हुए ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा पेड़ा बन गया है। तो सारे पेड़े हम इसी तरह ही बना के रख लेंगे। पहले पेड़े बना के रखने का मकसद ये होता है कि बहुत ही अच्छे से वो सेट हो जाते हैं और पराठा भी आपका बहुत ही अच्छा सा बनेगा। तो ये देखिए एक पेड़ा बन चुका है और सारे पेड़े मैंने इसी तरह बना के रख लिए हैं। तो ये थोड़ा सा डार्क कलर आपको लग रहा होगा कि इसलिए कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने गंदम का आटा इस्तेमाल किया। तो वही चीज़ लेनी चाहिए जो घर में हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल होती है। कोई भी चीज़ आपको बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि सब्ज़ियां जो है वो थोड़ी बहुत बची कुची होती हैं फ्रिज में, और अंडे भी होते हैं और आटा भी हमने घर का लिए इस्तेमाल किया। तो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही एक मज़े का पराठा है। बच्चे तो इसको बर्गर के तौर पर लेंगे और इसको आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो हैंड के साथ ही आपने इसको बड़ा करना है। दूसरी तरफ हमने ऑयल जो है लगा के तवा को गर्म करके रख दिया था। तवा हमारा अच्छे से गर्म हुआ था। और अच्छा आपने याद इस बात का ख्याल रखना है जब आप ये पराठे फ्राई करें या इनको खाएं तो बहुत ज़्यादा घी का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि डो में हमने काफ़ी घी लगा लिया था। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे दोनों तरफ से सेकना है। ये पराठा थोड़ा सा दूसरे पराठों से मोटा रखा है हमने क्योंकि मैं शुरू से कह रही हूँ कि ये ऑमलेट बन पराठा है तो ये थोड़ा सा मोटा रखा जाएगा। तो इसको अंदर तक हमने पकाना है। तो इसी तरह थोड़ा सा मैंने घी इसके ऊपर अप्लाई किया, इसको घुमाते हुए अच्छा सा दोनों तरफ से कलर आ जाए तो फिर हम इस पराठे को निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा ये पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। सारे पराठे मैं इसी तरह ही तैयार कर लूँगी। तो अच्छा मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए क्लोज करके दिखाया हमने, कितना अच्छा कलर इसके ऊपर आया। तो ये पराठा हमारा बन चुका है। सारे पराठे मैं इसी तरह ही तैयार कर लूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये पराठे मेरे तैयार हो चुके हैं। अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो मैंने इसके साथ जो धनिया पुदीना है उसकी चटनी जो है दही में मिक्स की है।
वो मैंने रखी है। और ये देखिए हमने खोला, इसको अंदर तक पका हुआ है क्योंकि हमने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे पकाया है। तो ये देखें इसके अंदर जो हमने ऑमलेट लगाया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। अगर इसके साथ आपको ये पुदीने धनिए की चटनी नहीं भी मिलती, चाय के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें हर चीज़ परफेक्ट है। हमने इसको चेक किया है, नमक मिर्च मसाले सभी चीज़ें परफेक्ट हैं, कुछ भी इसमें कम नहीं है जो इसको बच्चे नहीं खाएं। तो आप इसको लंच बॉक्स में दें, बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। सो वीवर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी ऑमलेट बन पराठे की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।